हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत कुछ नया आज बताएंगे आपको वीडियो में। और आपके कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लेंगे जो आप मुझे भेजते हो, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में स्कूल से आने के बाद आज मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, क्योंकि कभी कभी होता है मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह ही मैं ही पढ़ लेती हूँ, और कभी होता है थोड़ा लेट से उठती हूँ तो बस तैयार होके स्कूल चले जाओ, क्योंकि बनाना खाना तो रहता नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं लगती यार सुबह सुबह। और जब भूख नहीं लगती तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक भूख ना लगे खाना ही बेकार है, मेरा तो यही है। और कभी कभी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो देती हूँ, बट कभी मैं भूल जाती हूँ तो वो भी नहीं होता, तो बस दही रहता है शाम का, मतलब दही बना देती हूँ तो उसको खा के मैं चली जाती हूँ। इससे हो जाता है 2 घंटे तो चली जाता है। फिर उसके बाद हम 11 बजे तक आ जाते हैं अपने रूम पे। उसके बाद कुछ बनाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद होती है मेरी पढ़ाई वाला रूटीन स्टार्ट होता है। तो चलिए, आज अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी, तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है। और डेली अभी मेरा जो स्लॉट चल रहा है वो फोर्थ स्लॉट तक चल रहा है। एंड आपसे मैं पूछती हूँ तो आप लोग बताते ही नहीं कि आप लोग की पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। कमेंट रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप उसका आंसर दे रहे हो तो आपको वो रिवीजन हो जाता है। तो कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर किया करिए जो भी मैं पूछती हूँ। एंड करेंट अफेयर जो आजकल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। और अभी जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो जो जुलाई में एग्ज़ाम होंगे उसमें तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर क्या होता है, बहुत पुराने नहीं पूछे जाते हैं और बहुत नए भी नहीं पूछे जाते हैं। तो अभी इस महीने का, मई का और अप्रैल में जो पढ़ाया गया वो ये सारे करेंट अफेयर एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो अभी का लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मेरा भी यही चल रहा है। एंड इसके बाद जो मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था जियोग्राफ़ी। एंड जियोग्राफ़ी में आज मैंने जो जो चैप्टर पढ़ा है वो बता देते हैं। आज वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था लवणता, जो ओशियनोग्राफी मेरा चैप्टर चल रहा है उसमें लवणता पढ़ा था। देन ज्वार भाटा पढ़ा था, और उसके बाद पढ़ा हुआ था विश्व की नदियाँ। और विश्व में बहुत सारे नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें एक चार्ट बना के दिया हुआ है, तो आप लोग उसको रट लीजिए कि अफ्रीका में कौन कौन सी नदियाँ हैं, और नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ऐसे। एंड इसके बाद जो था वो था नदियों के किनारे स्थित नगर, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसके बाद पढ़ा था नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। इससे तो एक क्वेश्चन पीसीएस में हमेशा ही पूछता है। जैसे हो गया गॉर्ज हो जाता है, और वी आकार की घाटी हो जाता है, एंड शंकु हो जाता है, जलोढ़ शंकु हो जाता है, और छिप्रिकाएँ हो जाती हैं इस तरह से। तो इसके बाद मैंने पढ़ा था द्वीप वाला चैप्टर। तो आज मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, और द्वीप वाले चैप्टर से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि कामचटका जो द्वीप है ये किस देश से सटा हुआ है, मतलब किस देश का भाग है। आपको पता होगा तो बताइएगा। और एक द्वीप है फेरो द्वीप। फेरो द्वीप जो समूह है वो, और उसकी लोकेशन थोड़ा बताइएगा, किस महासागर में है ये बता दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कहाँ आपको पता है। और इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने से होता है। और ये भी बता दूं कि जो ये फेरो द्वीप है इसको सीप द्वीप कहा जाता है। स्वीप मतलब होता है भेड़ों वाला द्वीप, तो यहाँ पे भेड़ शायद ज़्यादा पाई जाती होंगी इस वजह से। एंड इसके बाद जलप्रपात और झील वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, और इसके साथ ही मैंने पढ़ लिया था वर्ल्ड की जो प्रमुख झीलें होती हैं वो सब। तो आप लोग यहाँ पे द्वीप देख सकते हो। तो बस इतना ही आज मैंने पढ़ा हुआ था। एंड हो सकता है 1-2 दिन में मेरा ये जो है फिनिश हो जाए, क्योंकि बहुत ही कम बचा हुआ है। अब मैंने आपको दिखाया भी कितना बचा हुआ है। तो बस इतना ही है। एंड चलिए आप लोग के अब कुछ कमेंट ले लेते हैं।
एक कमेंट आया हुआ है, हरि ओम जी ने पूछा है कि बिहार में जो टीचर्स हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है और उन्होंने टीचर्स का मुश्किल कर रखा है। तो ये बात तो थोड़ी बहुत क्या पूरी सही है कि जब से हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे टीचरों के लिए थोड़ा सा सख्त हो गए हैं सब, और जो के पाठक सर हैं वो भी थोड़े से सख्त हो गए हैं। और अभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, फिर भी हम लोग को गर्मियों की छुट्टी नहीं है हम लोग की। डेली हम लोग जाते हैं 2 घंटे के लिए स्कूल, और कुछ विशेष बच्चे आते हैं उन पे कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं, ऐसा है। तो ये है। और अभी जो इससे पहले टाइम चल रहा था वो 9 से 5 चल रहा था, पूरी ठंडी भर 9 से 5 स्कूल चला है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इनको सुधार करनी चाहिए, लेकिन इनका मुझे लगता है मेन मुद्दा यही है कि टीचरों को जो है परेशान करना है। तो देखते हैं वो जितना झेलाएंगे हम लोग झेल लेंगे, क्योंकि इतना झेल कर को के दिन रात पढ़ कर के तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा तो और झेल ही सकते हैं। एंड नेक्स्ट कमेंट आया है, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है ना, माही एंड एस्टेट एस्पिरेंट, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करेंगी तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरा चैनल सर्च करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे मैंने बिहार का स्टेट वाला जो बुक था मैंने बोला था, वो वाला अब मैंने नया एक भेज रखा है, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वो वाला चैनल मैंने एक ऐप भेज रखा है। नेक्स्ट कमेंट है, वो बोलती हैं, इनका भी नाम नहीं है, बोलती हैं मेरे पास भी घटना चक्र का सारा सेट है, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएस के लिए, जैसे कि लूसेंट ये सब। तो डियर आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। घटना चक्र इसलिए बेहतर बुक है क्योंकि इसमें जैसे एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम का ये एक बैंक बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं जैसे जियोग्राफी के इस चैप्टर से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे बैंक जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक चैप्टर में रख दिए गए हैं। तो इसलिए ये बुक अच्छी है। और अगर आपको और नॉलेज चाहिए, डीप में चाहिए, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स और रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो मायने रखता है, तो वो देख लीजिए। एंड मेरा तो मानना यही है, पहले आप उसको रेफरेंस बुक जो होती हैं उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आइए। और यहाँ से अगर आपको बहुत देखना है तो आप यहाँ से देख सकती हैं जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने बार से पूछा गया है उलट फेर करके, तो ये बात है। और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये गारंटी लेता होगा कि इस एग्ज़ाम से बस इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत सारे बुक से पढ़ना पड़ता है, तो इस बात की तो गारंटी मैं भी नहीं ले सकती कि और भी बुक पढ़नी पड़ेंगी या नहीं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और मैं तो बस इसको रिवीजन के लिए लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखे हैं, मैंने बहुत पहले से ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो बस ये मेरा होता है कि मैं इसे अगर पढ़ी हूँ तो मेरा रिवीजन हो रहा है, मैं बस रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मुझे टाइम थोड़ा बहुत मिल पा रहा है मैं पढ़ रही हूँ। देन इसके बाद मेरा स्कूल 6 बजे से होने वाला है, 6 या 6:30 से 11:30 बजे तक। तो मुझे आते आते 12:30 बज जाएंगे, फिर खाना पीना बनाऊंगी तो 2 बज जाएंगे, तो फिर पढ़ाई का टाइम भी कम मिलेगा। तो इस वजह से मैं बस रिवीजन ही कर रही हूँ। एंड जून या जुलाई में यूपीपीसीएस आरओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी मुझे बस रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट कमेंट आया है, थैंक्स फॉर रिप्लाई मी अबाउट मैथ्स, लेकिन मेरे पास आर्यस अग्रवाल का है। और थैंक यू डियर प्रियंका कि आप मेरा वीडियो रोज़ देखती हैं और कमेंट भी करती हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी जो बुक्स है ऑनलाइन मिलती है, आप ऑनलाइन ही पढ़िए पीडीएफ डाउनलोड करके। ज़रूरी नहीं कि हर बुक्स हमारे पास हो, जो बुक्स मेरे पास नहीं है मैं उसको ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। और कोई बात नहीं, अगर आपको आर्यस अग्रवाल की बुक से समझ में आती है तो उसी से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गर्मी में। बाय बाय गाइस।